1902 में कलकत्ता में एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। डॉक्टर हेडगेवार इसके सदस्य थे। उनके ज्येष्ठ नेता श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज ने लिखा है, डॉक्टर हेडगेवार मेरे पास आए और उन्होंने कहा, महाराज जी, केवल स्वराज्य प्राप्ति से यहाँ सब ठीक होने वाला नहीं है। जब तक सर्वसाधारण नागरिकों की राष्ट्रीय चेतना का स्तर ऊपर नहीं उठता, राष्ट्रीयत्व के संस्कार सामान्य नागरिकों के मन पर अंकित नहीं होते, तब तक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की आशा नहीं की जा सकती। मुझे दुख हो रहा है कि ये विचार नेताओं के मन में आ ही नहीं रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय चेतना का स्तर ऊंचा करने का काम करने की जिम्मेदारी मुझे ही तो नहीं उठानी पड़ेगी। प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई, परंतु उसके बहुत पहले से ही डॉक्टर हेडगेवार इस कार्य की शुरुआत कर चुके थे। वो जानते थे कि कार्य जब फलित स्वरूप में दिखाई देगा तो लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। विचार मानने वाला कौन है? एक आदमी है, डॉक्टर हेडगेवार। काम करने के लिए कौन निकला है? एक आदमी निकला है, डॉक्टर हेडगेवार। उसके पास पैसा कितना है? कमाई कुछ नहीं है, साधन भी नहीं है, प्रचार का साधन नहीं है, कुछ भी नहीं था, लेकिन संघ बड़ा हो गया। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पश्चात पिछले 100 वर्षों में ऐसे कई अवसर आए जब संघ के स्वयंसेवकों ने तन मन धन से अपने आप को राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार ने न केवल लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बल्कि 1921 में वो इसके लिए जेल भी गए। देश के विभाजन के समय भी संघ के हजारों स्वयंसेवक पश्चिमी पंजाब से आने वाले विस्थापितों की हर संभव मदद करते रहे। 1947 के बाद भी दादरा, नागर हवेली, गोवा और हैदराबाद को स्वतंत्र कराने में संघ के स्वयंसेवकों ने बड़ी भूमिका निभाई। 1947 में जब कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत के साथ विलय के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर संघ के सरसंघ चालक गोलवलकर श्रीनगर गए और राजा हरि सिंह को भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया। 1963 में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर देश की अधिकांश सेना मोर्चे पर तैनात थी। उसे बुलाया नहीं जा सकता था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी संघ के स्वयंसेवकों ने उठाई। 1975 में देश भर में आपातकाल की घोषणा हुई और संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस ईश्वरीय कार्य को कुचलने के जब जब प्रयास हुए, संघ के कर्मठ कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों ने राष्ट्र साधना के इस कार्य में और अधिक सहयोग दिया। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल शोध संस्थान, विवेकानंद शिला स्मारक, ऐसी कई संस्थाएं और प्रकल्प संघ के स्वयंसेवकों द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए। उन्हीं में से एक था अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक लंबा संघर्ष, जो अंततः भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ संपन्न हुआ। गत 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को लेकर न केवल सजग है और निरंतर प्रयासरत है, अपितु जब जब देश पर संकट आए हैं अथवा प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। राष्ट्र आराधना के इस पावन कार्य को करते हुए अब 1 शताब्दी पूर्ण हो रही है और आज भी संघ कार्य का मंत्र वही है, राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदम नमम, यानी जो कुछ है वो देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है। याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का परिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे
राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन।